राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के हालिया बयानों ने भारत में संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। और दूसरी बात है समाजवाद की। यहां समाजवाद की जरूरत नहीं है। हम तो वर्षों पहले से कह रहे हैं सिया राम में सब जग जानी, सबको एक जैसा मानो, इसलिए समाजवाद शब्द की भी आवश्यकता नहीं है। देश को इस पर निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस बहस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि ये शब्द नासूर की तरह जोड़े गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ये शब्द संविधान के निर्माताओं की मानसिकता के साथ धोखे के प्रतीक हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल शब्दों समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता को लेकर देश में बहस तेज हो गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस बहस में शामिल हो गए हैं और उन्होंने इमरजेंसी के दौरान प्रस्तावना में शामिल किए गए शब्दों को नासूर बताया है। उन्होंने इसे सनातन का अपमान भी करार दिया है। यह हम पहली बार देख रहे हैं कि कोई उपराष्ट्रपति राजनीतिक बयानबाजी इस पद पर बैठकर कर रहे हैं। अब हमें इंतजार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयानों का। देखते हैं वो किस तरह के बयान देते हैं और क्या वो इस बहस में शामिल होना चाहते हैं। नमस्कार, द वॉइस ऑफ जस्टिस पर आपका स्वागत है। मैं हूं टीकम शाक्य। ये दो शब्द ही संघ के मंसूबों पर पानी फेरते हुए नजर आते हैं। भारत में पूंजीवाद और हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था तब ही बन सकती है जब संविधान की प्रस्तावना से इन शब्दों को हटा देने का काम वर्तमान भाजपा सरकार कर दे। उसके बाद संविधान में मौलिक अधिकारों में से एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। तो इस तरह से संविधान बदलने की दिशा में भाजपा व संघ आगे बढ़ रहा है। यहाँ एक बात आपके लिए साफ कर दें कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पहले हमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को समझना चाहिए। समाजवाद एक आर्थिक और राजनीतिक दर्शन है जिसमें उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व होता है। इसका अर्थ है कि समाज या राज्य के नियंत्रण में उत्पादन और वितरण होता है, न कि निजी व्यक्तियों या निगमों के हाथों में। समाजवाद का लक्ष्य समानता, न्याय और सामूहिक कल्याण को बढ़ावा देना है और यह अक्सर पूंजीवाद के विपरीत देखा जाता है। समाजवाद को और अधिक विस्तार से समझने के लिए हम आगे इस तरह से समझ सकते हैं कि समाजवाद में भूमि, कारखाने और अन्य उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण समाज या राज्य के पास होता है। समानता और न्याय की यदि हम बात करें तो समाजवाद का लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां धन और संसाधनों का समान वितरण हो और सभी को समान अवसर मिले। सामूहिक कल्याण की बात भी समाजवाद करता है। समाजवाद में व्यक्तिगत लाभ से ऊपर सामूहिक कल्याण को महत्व दिया जाता है। पूंजीवाद का विरोध भी समाजवाद करता है। समाजवाद अक्सर पूंजीवाद के विपरीत होता है जो निजी स्वामित्व और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था पर जोर देता है। समाजवाद के कई अलग अलग रूप हैं जैसे कि लोकतांत्रिक समाजवाद, मार्क्सवादी समाजवाद और राज्य समाजवाद। संक्षेप में समाजवाद एक ऐसा दर्शन है जो सामाजिक न्याय, समानता और सामूहिक कल्याण पर जोर देता है और यह अक्सर निजी स्वामित्व और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के विरोध में देखा जाता है। अब हम पंथ निरपेक्षता का अर्थ समझते हैं। राज्य का कोई विशेष धर्म न होना और सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देना। इसका मतलब है कि सरकार किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी और न ही किसी धर्म के खिलाफ भेदभाव करेगी। पंथ निरपेक्षता धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता पर आधारित है, जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने या न करने का अधिकार है। पंथ निरपेक्षता के कुछ
प्रमुख पहलू हैं, जैसे कि राज्य का कोई धर्म नहीं। राज्य किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म के रूप में मान्यता नहीं देगा। सभी धर्मों के प्रति समानता का व्यवहार करेगा। राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा और किसी भी धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ नहीं मानेगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने, उसका प्रचार करने और उसे मानने की आज़ादी होगी। धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर जोर देती है। शिक्षा प्रणाली सभी धर्मों के लिए खुली होगी और किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्ष कानून की बात भी करता है। कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होंगे, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। संक्षेप में, धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी प्रणाली है जो धार्मिक सहिष्णुता और समानता को बढ़ावा देती है और यह सुनिश्चित करती है कि राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा दे या भेदभाव करने के बजाय सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करे। अब हम मनुवाद की बात करते हैं। मनुवाद, जिसे मनुस्मृतिवाद भी कहा जाता है, प्राचीन भारतीय ग्रंथ मनुस्मृति पर आधारित एक विचारधारा है। मनुस्मृति, जिसे मानव धर्म शास्त्र भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक कर्तव्य और कानूनी सिद्धांतों का वर्णन है। मनुवाद में प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण के अनुसार जीवन जीना चाहिए और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह विचारधारा विशेष रूप से ब्राह्मणों को उच्च स्थान देती है और अन्य वर्णों के लोगों के लिए कुछ विशेष नियम और प्रतिबंध निर्धारित करती है। मनुस्मृति में पुरुषों को महिलाओं से श्रेष्ठ माना गया है और महिलाओं के लिए कुछ विशेष नियम और प्रतिबंध निर्धारित किए गए हैं। मनुवाद की आलोचना अक्सर जातिवाद, लिंग भेद और सामाजिक अन्याय को बढ़ावा देने के लिए की जाती है। जातिवाद की यदि हम बात करें तो मनुवाद में जाति व्यवस्था को स्वाभाविक और आवश्यक माना जाता है, जो भेदभाव और असमानता को बढ़ावा देता है। लिंग भेद की यदि हम बात करें तो मनुवाद में महिलाओं को पुरुषों से कमतर माना जाता है, जो लैंगिक असमानता को बढ़ावा देता है। सामाजिक अन्याय की यदि हम बात करें तो मनुवाद में कुछ वर्गों को विशेषाधिकार दिए जाते हैं, जबकि अन्य वर्गों को दबाया जाता है, जो सामाजिक अन्याय को बढ़ावा देता है। मनुवाद एक जटिल विचारधारा है जिसके अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। जहाँ कुछ लोग इसे सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक मूल्यों के लिए एक मार्गदर्शक मानते हैं, वहीं अन्य लोग इसे जातिवाद, लिंग भेद और सामाजिक अन्याय को बढ़ावा देने के लिए आलोचना करते हैं। इसीलिए बाबा साहब ने 1927 में मनुस्मृति का दहन करके इसका विरोध किया था। होसबोले ने आपातकाल की 50वीं बरसी पर अभी कहा है कि इन शब्दों की समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि इन्हें आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अब हमें आपातकाल को समझने की ज़रूरत है कि आपातकाल क्यों व किन परिस्थितियों में लागू किया गया था। इमरजेंसी अर्थात आपातकाल की घटना को 50 वर्ष बीत चुके हैं। एक पक्ष यह है कि आपातकाल लगाना गलत है, क्योंकि यह संवैधानिक अधिकारों का हनन है। दूसरा पक्ष यह है कि आपातकाल की स्थिति क्यों आई। जब स्थिति आए तो आपातकाल भी संविधान की ही एक प्रक्रिया है। पक्ष विपक्ष में यदि आप निष्पक्ष निर्णय खोजने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि इस स्थिति को पैदा करने में विरोधियों की भूमिका प्रमुख है। विरोधी केवल विपक्ष राजनीतिक दल ही नहीं, बल्कि स्वयं कांग्रेस के अंदर ही एक ऐसा गुट तैयार हुआ था जो इंदिरा गांधी को पटखनी देना चाहता था। आज के अन्ना हजारे जैसी भूमिका तब जयप्रकाश नारायण ने निभाई थी। हालांकि जेपी अन्ना की अपेक्षा अधिक विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन इंदिरा जी से सब दुखी थे और ऐसा प्रतीत होता है कि तमाम नेताओं को तब एक महिला नेता से ज़्यादा परेशानी थी। इंडिकेट और सिंडिकेट इसी की परिणति है। आप देखेंगे कि आपातकाल से निकले नेता जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद पवार, जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार इत्यादि थे। लेकिन महिला कोई दिखाई नहीं पड़ती है। इस विषय को बहुत गहराई से जानने और समझने की आवश्यकता है। हालांकि बाद में दलित पिछड़े नेता भी इस प्रकार साइड किए गए, जैसे दूध से मक्खी। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण
बाबू जगजीवन राम हैं, जो कांग्रेस से इस्तीफा देकर प्रधानमंत्री बनाने का वादा पाकर या प्रधानमंत्री बनने का वादा पाकर जेपी के साथ गए और समय आने पर इनके साथ ही खेला हो गया और प्रधानमंत्री बनाया गया चौधरी चरण सिंह को। इंदिरा गांधी जी जिस प्रकार से फैसले लेती थी वह शायद ही कोई ले सकता था, जैसे कि प्रीवी पर्स, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो ऐसे फैसले थे कि कल्पनाओं से परे थे। यदि इंदिरा गांधी महज 5 साल भी और जिंदा रहती तो भाजपा जिन मुद्दों पर आज राजनीति कर रही है वो मुद्दे शायद कब के निपटा दिए गए होते। भारत आज विश्व शक्ति होता और धर्म तथा राजनीति का आपसी गठजोड़ नहीं होता। जनसंख्या का मुद्दा, कश्मीर समस्या, मंदिर मस्जिद की बातों के लिए जगह नहीं होती, पर शायद यह होना ही था, इसलिए वह अधिक ना जी सकी। और फिर भी उनके कामों, निर्णयों को ठीक नज़र से देखना जरूरी है। विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस और अन्य दलों ने इन बयानों को संविधान विरोधी और मनुस्मृति को लागू करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि आरएसएस और बीजेपी संविधान को निशाना बनाकर मनुस्मृति आधारित व्यवस्था लाना चाहते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग को लेकर आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयानों ने तीखा विवाद खड़ा कर दिया है। इन शब्दों को 1976 के 42वें संशोधन के दौरान आपातकाल में जोड़ा गया था, जिसे होसबोले और धनखड़ ने संविधान की मूल भावना के खिलाफ और सनातन का अपमान करार दिया है। विपक्ष विशेष रूप से कांग्रेस ने इसे संविधान विरोधी और मनुस्मृति आधारित व्यवस्था लागू करने की साजिश बताया है, जबकि आरएसएस और समर्थक इसे आपातकाल की देन मानकर समीक्षा की मांग कर रहे हैं। यह बहस संविधान, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और भारत की वैचारिक दिशा पर गहरे सवाल उठाती है। नमस्कार दोस्तों, आपने यदि इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन फ़ौरन दबा दें, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद।